सहर्ष प्रणाम है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार से भी कहीं अधिक बार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। गीता जयंती के उपलक्ष्य में पिछले रविवार से गीता जी पर चर्चा शुरू की थी। चर्चा चल रही थी कि बहुत से इस ग्रंथ को कर्मशास्त्र कहते हैं, उतने ही इसे ज्ञान शास्त्र कहते हैं और बहुधा भक्ति शास्त्र कहते हैं। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज कहते हैं गीता जी इन तीनों का समन्वय है, जीवन शास्त्र है। गीता जी में दिव्य जीवन, परमानंदित जीवन, शांत सफल जीवन जीने की कला सिखाई गई है। बहुत प्रैक्टिकल ग्रंथ है, वेरीफाइड ग्रंथ। आप सब जानते ही हो ना, जो गीता जी में लिखा है वह रामायण जी में करके दिखाया हुआ है। प्रमाणित ग्रंथ दोनों। सारे वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार गीता जी। हर अध्याय के पीछे भगवान श्री ने उपनिषद सूत्र लिखा है। क्या सिखाती हैं गीता जी? हमारी दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए। प्रैक्टिकल ग्रंथ, मात्र सैद्धांतिक नहीं। प्रैक्टिकल भी बहुत है लेकिन वेरी प्रैक्टिकल। कहां से श्री गीता जी का शुभारंभ होता है? अर्जुन अपने जीवन से सिखाता है। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण से, गुरु महाराज से कुछ सीखना चाहते हो तो अपनी बागडोर परमात्मा के हाथ में सौंपो। यहीं से अपना जीवन, यहीं से अपनी दिनचर्या शुरू करो। आंख खुली, लीजिए महाराज, हमारे जीवन की रथ की लगाम आप पकड़िएगा। हमारे जीवन के संचालक बनिएगा तो हम आगे पांव रखेंगे। आपकी हर शर्त मानने को तैयार है। आध्यात्मिक आपको बनाना चाहते हैं, मात्र धार्मिक नहीं। गीता शास्त्र देवी सज्जनों हमें मात्र धार्मिक नहीं बनाती, आध्यात्मिक बनाती है और आध्यात्मिक बनाना चाहती हैं। बहुत अंतर है धार्मिक में और आध्यात्मिक में। संभवतः याद नहीं, पिछली बार आपसे चर्चा की हो। माला पकड़ी है या श्री राम शरणम आते हैं, घर में राम दरबार का चित्र लगाया हुआ है, गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, आप धार्मिक तो हैं और ये जरूरी नहीं कि आप आध्यात्मिक भी हों। गीता जी हमें आध्यात्मिक बनाते हैं। भजन गाने वाला साधक धार्मिक तो हो सकता है, लेकिन क्या वह आध्यात्मिक भी है? उसके जीवन में समता आई है कि नहीं आई? उसकी बुद्धि क्या अविचल हुई है कि नहीं हुई? वह सुख दुख में विचलित तो नहीं हो जाता? ये आध्यात्मिक जीवन है। धार्मिक और आध्यात्मिक हमारी इस वक्त स्थिति किस प्रकार की है? प्रमोशन रुक गई, मानो जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ गया। किसी ने थोड़ी निंदा कर दी तो बदले की भावना अंदर जागृत हो गई। किसी ने थोड़ी स्तुति कर दी, प्रशंसा कर दी, तो आप रोज आया करिएगा हमारे घर। हम तो इन सब चीजों के दास हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति इन चीजों से बेपरवाह होता है। आप धार्मिक तो हैं, यहां मत्था टेका, वहां मत्था टेका, यहां से आशीर्वाद लिया, वहां से आशीर्वाद लिया, आज वृंदावन चले गए, आज वहां चले गए, आज इत्यादि इत्यादि। आप धार्मिक तो हैं, लेकिन क्या आप आध्यात्मिक भी बने हैं कि नहीं? गीता जी
आध्यात्मिक बनना सिखाती हैं। अर्जुन जैसे समझदार हमें बनना चाहिए। अर्जुन हमारा ही प्रतिनिधि है। जो अर्जुन की समस्या वह हमारी इस नित्य की समस्या। अर्जुन की समस्या कोई नई समस्या नहीं, ये हमारी रोज की समस्या है। और एक बार नहीं, दिन में अनेक बार इस समस्या का सामना हमें करना पड़ता है। अतएव अर्जुन बहुत समझदार है, वह हम सबको समझाता है। अपने जीवन रथ की बागडोर भगवान को सौंप के चलिएगा, आगे निकलते हैं। क्या हुआ है अर्जुन को? भगवान श्री सारथी हैं, लगाम उनके हाथ में है, लेकिन अर्जुन रथी है। अतएव सारथी को हुक्म कर सकता है, किया है हुक्म। भगवान आज्ञाकारी बनने को तैयार, बशर्ते कि आप जीवित का संचालन उनके हाथ में सौंप दो। ये भगवान की भगवत्ता है, ये उसकी महिमा है, ये उनका स्वभाव है। माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं मुझे किनके साथ युद्ध करना है। सामने अपने सगे संबंधी देखे, देख के तो एक करुणा का भाव जागृत हुआ है। सामान्य व्यक्ति इसको देख के, इसका अवलोकन करके तो बहुत प्रभावित होता है। वाह, देखो भाई, ये युद्ध नहीं करना चाहता, ये हिंसा नहीं करना चाहता, ये अहिंसा का विद्यार्थी है, ये अहिंसा का पालन करने वाला है। हमारे मन में भी यदि हम गीता जी को सही दृष्टि से न पढ़े तो यही होता है कि अर्जुन कोई गलती तो नहीं कर रहा, ठीक है बिल्कुल। ये हर एक के मन में इस प्रकार का विचार आता है। भगवान श्री ने डायग्नोसिस ऐसी नहीं करी जैसी एक सामान्य व्यक्ति की होती है। अर्जुन को धक्का लगा है। मुझे जिनकी गोद में मैं खेल रहा हूं, जिनके हाथों में खाना खाता था, जिनके मैं चरणों को दबाता था, आज मुझे उन्हीं के साथ युद्ध करना है और मुझे उन्हीं को मारना है। ये कहां तक वाजिब है? ये ठीक नहीं है। भगवान श्री शब्द देते हैं, मोहजन्य करुणा उसके अंदर उदित हुई है। मोह के कारण उसके अंदर करुणा जागृत हुई है और मन शंकाशील हो गया है। मेरा कर्तव्य इस वक्त क्या है? मेरा व्यक्तिगत कर्तव्य क्या है और मेरा सामाजिक, दो कर्तव्यों के बीच, ध्यान दो देवी सज्जनों, धर्म अधर्म के बीच की बात नहीं है। मेरा ये करना धर्म है या अधर्म है ना, ये समस्या नहीं है। दो कर्तव्यों के बीच अर्जुन अटक गया है। एक कर्तव्य मेरा ये है, युद्ध क्षेत्र है, भले ही युद्ध क्षेत्र है, लेकिन मेरे सामने पूज्य है, इनकी मुझे पूजा करनी चाहिए, इनको प्रणाम करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए इनके साथ। सामाजिक धर्म क्या कहता है, एक क्षत्रिय धर्म क्या कहता है? दो धर्मों में, दो कर्तव्यों में अर्जुन अटक गया है। व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक कर्तव्य क्या कहता है? ये युद्ध क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है तो यहां मुझे युद्ध करना है। सामाजिक धर्म क्या कहता है? युद्ध करना है। युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए आए हो, आप वहां पर पूजा करने के लिए, आरती उतारने के लिए नहीं आए। कर्तव्य विमूढ़ हो गया है अर्जुन। हमारी स्थिति देखिए, एक सैनिक छुट्टी पर आया है, साल में एक बार छुट्टी, घर में मां बीमार है, उसी वक्त अपनी फौज से, बटालियन से सीओ साहब का टेलीग्राम आता है, टेलीफोन आता है, युद्ध शुरू हो गया है, आपकी छुट्टी कैंसिल की जाती है, तत्काल वापस लौटिएगा। एक तरफ मां की सेवा, बीमार है, दूसरी तरफ देश की सेवा, देश, मातृभूमि की सेवा,
देश मुझे बुला रहा है। जैसे वह कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, मां के लिए ठहरूं या देश के लिए जाऊं, ऐसी समस्या अर्जुन के सामने भी खड़ी हो गई है। अपनी मां की बात मानो या अपनी पत्नी की बात मानो, अपने पुत्र की बात मानो या अपनी सास की बात मानो, ये हमारी दैनिक समस्या, जो अर्जुन की समस्या वही देवी सज्जनों हमारी समस्या। सत्संग का समय है, उसी वक्त भाई आ जाता है, क्या कर्तव्य है मेरा, सत्संग में जाना या अतिथि सत्कार। दो कर्तव्यों में आदमी फंस जाता है, ऐसे ही जैसे अर्जुन इस वक्त फंसा पड़ा है बेचारा। एक धक्का लगा है उसे, एक आघात पहुंचा है, और भगवान श्री ने उसका नाम दिया विषाद युक्त हो गया है, डिप्रेशन सा, सारोफुल हो गया है पार्थ। जैसे आप श्री राम शरणम सत्संग के लिए बिल्कुल तैयार, गाड़ी में बैठने वाले हो, उसी वक्त स्कूटर खड़ा होता है, आपका मेहमान आ जाता है, तो एक धक्का सा लगता है, महाराज सत्संग का समय है और ये आ गए हैं। ऐसा ही धक्का पार्थ को लगा है, एक आघात पहुंचा है, एक धक्का लगा है। इस स्थिति को भक्तजनों थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। आप एक गरीब बाप हैं, आपने बड़ी मेहनत के साथ, अपनी तनख्वाह से पूरा गुजारा नहीं चलता था, इसलिए कहीं और पार्ट टाइम जॉब की। सुबह घर से निकलते, रात को थके मांदे घर आते थे, ताकि मैं स्वयं तो मैं कुछ नहीं बन सका, सारी जिंदगी भर साइकिल चलाता रहा, लेकिन अपने पुत्र को कुछ बनाना चाहता हूं। आज अपने पुत्र को किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया है, इंटेलिजेंट दाखिला मिल गया। मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई बहाई है बाप ने, पुत्र डॉक्टर बन गया है, परमेश्वर की कृपा। उसी दौरान किसी अपनी क्लास फेलो के साथ ही अंडरस्टैंडिंग हो गई, डॉक्टर का विवाह डॉक्टरानी के साथ, दोनों डॉक्टर, अब मौज ही मौज है। पिता तो अभी साइकिल ही बेचारा चला रहा है, क्यों, अभी नौकरी इत्यादि कुछ शुरू नहीं हुई, पुरानी बात होगी। अब तो इंटर्नशिप में भी काफी तनख्वाह मिलती है, जल्दी शुरू हो जाती है, पहले ऐसा नहीं था। दोनों का काम शुरू हो गया है, सर्विस लग गई है, घर में रहने की थोड़ी तकलीफ महसूस कर रही हैं बहुरानी, अतएव अपने पति को मनाती हैं कि ऐसे घर में रहना हमारे लिए ठीक नहीं, हमारे स्टेटस में और हमारे सास ससुर के स्टेटस में बहुत अंतर है। अतएव आज पुत्र अपने बाप के पास गया है, पिताश्री लगता है अब हमारा एक दूसरे के साथ रहना संभव नहीं है। जो धक्का उस वक्त पिता को लगता है, वैसा ही धक्का अर्जुन को लगा हुआ है, आघात, चोट लगी है। क्या कहेगा बाप, ठीक है बेटा, जैसे तुम खुश रहो उसी में मैं खुश हूं, उसी में हम खुश हैं। sorrowful पार्थ इस सारों को, इस विषाद की स्थिति को गीता जी एक ऐसा ग्रंथ जो योग बना देती है।
संसार में गीता जी के अतिरिक्त कोई दूसरा मेथड नहीं है जिसमें किसी जीव का सारो जो है, विषाद जो है, वे योग बन जाए। ये गीता जी की महिमा है। पहले अध्याय का नाम विषाद योग। परमेश्वर ने, गीता जी के ज्ञान ने अर्जुन के विषाद को योग बना दिया, परमात्मा से जुड़ने का साधन बना दिया। अपने विषाद से मुक्ति पाना चाहती हो देवी सज्जनों, आप कोई भी, हर एक की समस्या है ये, अपने विषाद से यदि मुक्ति पाना चाहते हो तो एक ही साधन दिखाई देता है और है सत्संगति। किसी संत की शरण में जाइएगा, किसी सदग्रंथ की शरण में जाइएगा, इन्हीं को सत्संगति कहा जाता है। अन्यथा क्या होगा? शराब पीने लग जाओगे, डिप्रेशन में हो जाओगे, शराब पीने लग जाओगे, या घर भर छोड़ के साधु बन जाओगे, प्लाइन, या इससे भी यदि असहनीय स्थिति है आपकी तो फिर आत्महत्या की नौबत आ जाती है। ऐसा गंभीर रोग ये। अर्जुन की खुशकिस्मती, माधव का हाथ नहीं छोड़ा, उनकी चरण शरण में रहे और उन्होंने इस विषाद को विषाद योग बना दिया। ये गीता ज्ञान की महिमा है। युद्ध क्षेत्र में उसे युद्ध करने की विद्या नहीं सिखाई, उसे सही जीवन जीने की विद्या सिखाई है। उसे कर्म करना नहीं सिखाया, उसे कर्म योग करना सिखाया है। कर्म योग कर, ऐसा कर्म कर कि वह योग बन जाए, परमात्मा से जुड़ने का साधन, परमात्मा की प्राप्ति का साधन बन जाए। ऐसे कर्म करो। तो साधक इस चर्चा को अगले रविवार को जारी रखेंगे। आज यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।